आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके लिए बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सो आज यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ बुरा करने वालों के लिए डिवाइन क्या करने जा रहे हैं, क्या कुछ अब उनकी लाइफ में आ रहा है, क्या कुछ उनकी ज़िंदगी में होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या डिवाइन यहाँ पर आपको गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। सो चलिए यहाँ पर अलग अलग डेक से हम अलग अलग रीडिंग्स लेने की कोशिश करेंगे। पहले डेक से हम जानेंगे आप कुछ आपकी एनर्जीज, फिर दूसरे डेक से हम जानेंगे आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में जहर घोल दिया है, बर्बाद कर दी है आपकी ज़िंदगी, क्या कुछ उनके लिए निकल करके आ रहा है। और फिर लास्ट में लेंगे हम गाइडेंस के कार्ड्स। शुरू करते हैं इस रीडिंग को। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर कार्ड की शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका नाम, इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे इस टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, एक सेकेंड। चलिए, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। आज कार्ड्स शफल होने में काफ़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्यों? ओके, चलिए। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपकी विशेज़, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर लिखिएगा। आप लोग क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, आज कार्ड की एनर्जीज कुछ कौन देख रहा है ऐसी रीडिंग? ओके, चलिए शुरू करते हैं। कितनी भी नेगेटिविटी भेज लीजिए, ये यहाँ पर डिवाइन के कार्ड्स हैं, एनर्जीज हैं, कुछ नहीं होगा नेगेटिविटी यहाँ तक सेंड करने से। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। मैं एक प्रेयर के साथ इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन. I would love, peace, money and success in my life. So all the divine energies, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, ऐसा क्या है इनकी ज़िंदगी के अंदर जो गाइडेंस के लिए आने वाला है। चलिए पहले कुछ आपकी लाइफ कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंट्यूशंस मुझे ऐसे आ रहे हैं, या तो कोई, मेरे हाथ ठंडे हो गए हैं, तो कुछ ऐसे एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं जो नहीं चाह रही हैं कि कुछ एनर्जीज आप तक पहुँचे। ठीक है, कुछ मैसेजेस ऐसे या तो आने वाले हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ। ओके, फर्स्ट यहाँ आ गया है स्ट्रेंथ का कार्ड, राइट। जो राशि सबसे पहले यहाँ पर अपीयर हुई है वो है लियो सिंह राशि। आपकी एनर्जी आई है सबसे पहले स्ट्रेंथ निकल करके। सेकंड कार्ड आया है एम्परर। ओके, एरीज मेष राशि निकल करके आई है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। फाइन, द मून आया है एंड द हाई प्रेस्टिस। फाइन। देखिए ये कार्ड्स आपके लिए निकल करके आए हैं, ये आपकी एनर्जीज आई हैं निकल के। स्ट्रेंथ, एम्परर, 4 ऑफ वॉन्ड, मून आया है, पाइसिस राशि, मीन राशि प्रोमिनेंटली आई है एंड हाई प्रेस्टिस। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि आपकी लाइफ में ना आप ना स्ट्रांग बहुत हो। ठीक है, इन लोगों को पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो और आपकी स्ट्रेंथ से ये लोग कहीं ना कहीं डरते हैं, राइट। पास्ट में ज़रूर ये चीज़ हुई है कि आपने ना आप ना आपकी ऐसी पर्सनालिटी मुझे दिख रही है कि आपके अंदर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इंसान है। मतलब आप अपनी और आपके आसपास के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से उठाने की कोशिश करते हो। आप इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि आपकी लॉयल्टी, ठीक है, आपकी जो एक केयरिंग नेचर है, राइट, वो ही चीज़ आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एंड यहाँ एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है जिससे कि ये लोग डर गए हैं या डरे हुए हैं, वो ये कि आपको पता है कि किसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, आप ना बहुत एक
छुपे टाइप के इंसान हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही छुपे टाइप के, मतलब अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। भैया देख लो अपना हिसाब किताब। अच्छा रहोगे मेरे साथ तो मैं अच्छे बन के रहूँगा या अच्छी बन के रहूँगी, लेकिन अगर फालतू के पंगे मुझसे लिए तो फिर मैंने छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके का नेचर आप में से कई लोगों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यही चीज़ है जो इन लोगों को आपके अगेंस्ट में खड़ा किया है, या फिर इसी चीज़ को लेकर के ये लोग कहीं ना कहीं डर भी जाते हैं कि अगर आपसे कुछ बोला तो आप छोड़ने वाले नहीं हो। ठीक है, सो अगर ऐसा है तो यस ज़रूर लिखिएगा, फाइन। क्योंकि आप में से कई लोगों की ये स्ट्रेंथ आ रही है कि आप अच्छों के साथ अच्छे और बुरों के साथ बुरे हो। ऐसा नहीं है कि आप सबके साथ लड़ना शुरू कर देते हो, झगड़ना शुरू कर देते हो, लेकिन ज़रूर आपके अंदर ऐसा कुछ है जो आप, या मैं ऐसा बोलूँगी कि आपको गलत एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, आपको झूठ एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको गलत एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको धोखा एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, आप बहुत सीधे साधे इंसान हो। आपको कहीं ना कहीं ये है कि भैया जो है सीधा बोल दो, घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, झूठ वूठ बोलना नहीं है, और जो है वो साफ सामने बोल दो। ठीक है, अगर होगा एक्सेप्टेबल तो एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं होगा तो देखेंगे क्या करना है। ठीक है, सो इस तरीके की आपकी यहाँ पे पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर ये भी चीज़ आ रही है कि आपने कहीं ना कहीं एक स्टेबल रिलेशनशिप निभाया है। ठीक है, आपकी पूरी कोशिश रही है कि आपका रिलेशनशिप हो, शादी हो, मैरिज हो, एंगेजमेंट हो, जो भी कुछ हो, कि आपने हमेशा एक स्टेबिलिटी का साथ दिया है। जैसे आप हो वैसे ही आप हो। ठीक है, आप अगर शांत हो तो आप बिल्कुल शांत हो। ठीक है, आपको कई लोगों ने छेड़ने की कोशिश की, आपको उकसाने की कोशिश की, आपको भड़काने की कोशिश की, आपके बीच में इतनी लड़ाइयाँ करवाने की कोशिश की, लेकिन आपने पहल नहीं की है। ठीक है, पहल आपके या तो पार्टनर ने की है, या आप इन लोगों ने आगे से आकर के आपको छेड़ा है, और जब जैसे ही यहाँ पर आपको परेशान किया गया, छेड़ा गया है, फिर आप बारूद की तरफ फटे हो। ठीक है, फिर आ जाओ, अब जो भी जिसको भी सामने आना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ना किसी की सुनी है, ना किसी के बारे में सोचा है। जिसने आपके साथ पंगा लेने की कोशिश की है उसको फिर आपने बहुत अच्छे से संभाला है। ठीक है, बहुत अच्छे से फिर आपने उसको अपने काबू में कर लिया है। राइट, कहीं ना कहीं चीज़ें देखो क्या हुआ है कि यही चीज़, ये आपकी जो पावर है ना, वही चीज़ इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई है। इन लोगों में ना ईगो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐंठ में रहते हैं अपनी बहुत ज़्यादा, है ना, और इनकी इसी प्रॉब्लम की वजह से इनका माइंड अनस्टेबल है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि अपना तो माइंड अनस्टेबल है ही इनका। ठीक है, खुद तो है ही ये इस तरीके के कि दूसरों की जिंदगियों में भड़काओ, आग लगाओ, है ना, खूब चीखो चिल्लाओ ताकि सामने वाला भड़क जाए और सामने वाला अपने आप ही लड़ने लगे। फिर उसके बारे में उल्टा सीधा बोलो कि भाई ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसी, बिना मतलब झगड़ना आता है, बिना मतलब लड़ना आता है, सिर्फ इसको बोलना आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बदनामी करवाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको रुलाने के लिए, आपका रिलेशनशिप तोड़ने के लिए इन्होंने हर तरीके के पैतरे अपनाए हैं। ठीक है, हर तरीके के। तो कभी कुछ मतलब इनके चेहरे भी ऐसे हैं, इनकी फितरत ऐसी है कि अभी तो कुछ और थोड़ी देर में कुछ और। ठीक है, आपके सामने कुछ और, आपके पार्टनर के सामने कुछ और, बाहर वालों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। इस तरीके की फितरत इन लोगों की है। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पर आपका घर तोड़ने की बिल्कुल पूरी तरीके से कोशिश की है इन लोगों ने, और मतलब अपनी ज़बान का डंक मार मार के, अपनी गंदी बातों को आपके ऊपर छोड़ा गया, आपके पर्सन के कान भरे गए हैं, आपको और आपके पर्सन को इस मतलब इतनी इतनी क्या बोल सकते हो उसको, इतना ज़्यादा आपको टॉर्चर किया है ना, इस आपकी लिमिट से बाहर आपको बोला गया है। उसमें क्या हुआ है कि या तो आप कहीं ना कहीं भड़क गए हो। ठीक है, आपने बोला कि नहीं भैया ये नहीं चलेगा, अब ठीक है ख़त्म करो इसको। राइट, या फिर आपके पर्सन को इतना उकसा दिया गया कि आपके पर्सन ने बोला नहीं अब मैं इसके साथ रह ही नहीं सकता, या मैं इसके साथ रह ही नहीं सकती। सो ये जो भी आपके, ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये जो भी थर्ड पार्टी है, इसने आपके घर को तोड़ने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी है, हर तरीके की आग लगाई है, हर तरीके की परेशानियां दी हैं, मतलब जिंदगी नर्क जैसी बना दी है ना। और आप मतलब आपको ये तक साबित करने की कोशिश की गई है कि आपका दिमाग नहीं है, आप बिल्कुल किसी काम के नहीं हो, आप पागल हो, आप मेंटली अनस्टेबल हो, कुछ भी काम करते हो, मतलब कुछ भी, तो हर तरीके की कोशिश करके आपको बुरा दिखाया गया है ना। एंड ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने कई जगह ना बिल्कुल शांति से, आपने बिल्कुल मैच्योर होकर आपने इन चीज़ों को हैंडल भी किया है। आपने कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत
शांति से हैंडल करने की कोशिश भी की है, आपने अपने पार्टनर को समझाने की भी कोशिश की है कि देखो ये लोग ज़बरदस्ती हमारे बीच में झगड़े करवा रहे हैं, ये लोग ज़बरदस्ती हमारे बीच में लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर ने एक नहीं सुनी है, ठीक है, एक नहीं सुनी और उनके कहने पर आपके साथ उल्टी सीधी बातें करी हैं, उल्टी सीधी बकवास करी है, लिमिट से ज़्यादा, मतलब जितना लिमिट आपकी है ना सुनने की, उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको बोला गया है ना। आपकी हेल्प तो कोई की नहीं है, आपकी हेल्प करने की बजाय बल्कि आपकी ज़िंदगी में जहर ही घोला है, बल्कि आपको परेशान ही किया है ना। और यहाँ पर बुरी तरीके से आपका यहाँ पर दिल तोड़ा गया है। आपको यहाँ पर आपके देखो हेटर्स बहुत हैं, आपसे नफरत करने वाले लोग बहुत हैं, है ना। आपकी पर्सनालिटी की वजह से, आपके खुद के एक ऑरा है आपका, आपकी पॉजिटिविटी की वजह से, आपके एक नेचर की वजह से, ठीक है, ये लोग आपसे जलते हैं, जेलस हैं, बहुत ज़्यादा जेलस हैं, इनसे आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई हैं, है ना। और दूर दूर से देख देख कर आपकी ज़िंदगी को यहाँ पर इन्होंने नर्क बनाया है, राइट। अब देख लेते हैं यहाँ पर इन लोगों के लिए डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन बताइए क्या कुछ इन लोगों के लिए ज़िंदगी में आ रहा है, क्या कुछ होने वाला है इन लोगों के साथ, ठीक है। सो ये कुछ आपकी एनर्जीज हमने कनेक्ट की है और अब हम कनेक्ट करेंगे इन लोगों की एनर्जीज, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर के आप हमारी और वीडियोस को भी देख सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, ओके। और अगर आप लोग करंट फीलिंग्स, लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरो 2190, उसको जाकर के भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, कार्ड्स आज चलिए जो भी है चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है इन लोगों के लिए, क्या भेज रहे हैं डिवाइन। चलो पहला ही कार्ड यहाँ पर आया है डेविल भेज दिया है जी पहले इन लोगों के लिए, ठीक है। डेविल की नज़र पड़ गई है इन लोगों के ऊपर, जो भी इन्होंने काले कर्म कांड किए हैं ना, सबका फल इनको मिलने वाला है। देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड, इतना परेशान, इतना सिर दर्द, अच्छा 4 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, स्वॉर्ड आ गई, चलो 2 लाइन से 3 ऑफ स्वॉर्ड, अच्छा चलो जी हो गया, तलवारें, डंडे, अच्छा वॉन्ड आ गया है, 5 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड, चलो भैया डेविल ने कर दिया है इनका सारा काम तमाम। नज़र पड़ चुकी है यहाँ पर डेविल की इनके ऊपर, जो भी इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, जो भी कर्मकांड इन्होंने किया है, बिल्कुल डेविल देखो बिल्कुल बांध दिया है कहीं ना कहीं, देखो ठीक है, बिल्कुल बांध दिया गया है यहाँ पर। और इनके कार्मिक्स शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्द इनकी ज़िंदगी में तूफान आने वाला है, कठपुतली की तरह नाचेंगे ये इशारों पर डेविल के, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर खुद भी डेविल है ना, खुद की ज़िंदगी भी झंड है। और यहाँ पर जो डेविल करने वाले हैं ना, जो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि जो डिवाइन यहाँ पर भेज रहे हैं ना, एक कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी एनर्जी यहाँ पर इनके आसपास आने वाली है, इनकी ज़िंदगी में आने वाली है, एक डेविल बन करके आएगी जो इनको अपनी उंगलियों पे नचाएगी और इनकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगी। सिर दर्द हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ऊपर वाले से मांगने लगेंगे कि भैया ये क्या होने लगा है, ठीक है। 5 नंबर आया है, बिल्कुल लड़ाइयाँ झगड़े, ज़िंदगी बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है, चैलेंजेस इनकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सफ़र इन्होंने शुरू किया था ना, वो आधे रास्ते तो आ चुका है, ठीक है। आधे रास्ते से इनके कर्मा शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। अब आगे का जो आधा रास्ता है ना, वो इनको बिल्कुल बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा? 4 ऑफ स्वॉर्ड, सब तरफ से तलवारों से घिर जाएंगे, सब तरफ से बर्बादी इनकी ज़िंदगी में आ जाएगी, जो इन्होंने नहीं सोचा होगा वो सब भी इनको घेर लेगा, ठीक है। सो बिल्कुल यहाँ पर डेविल की नज़र पड़ गई है, राहु की नज़र यहाँ पर पड़ चुकी है इन लोगों के ऊपर, और इस कदर इनकी ज़िंदगी में ये चीखेंगे चिल्लाएंगे, ठीक है। दर्द होगा, चीखेंगे चिल्लाएंगे, लड़ के आपस में ही मर जाएंगे, ठीक है। ये जो भी है ना, ये लोग आपस में इनकी सहमति नहीं होती है ना, एक कुछ कहता है, कुछ कहता है, कुछ कहता है, कुछ कहता है, ये कहता है ऐसा कर ले, वो कहती है ऐसा कर ले, इसको कहना है वैसा कर ले। तो ये क्या होता है कि ये लोग ना झुंड बना करके रहते हैं और ये लोग आपस में ही एक दूसरे को ही काट मारेंगे जैसे ही डेविल की नज़र इनके ऊपर पड़ेगी। बिल्कुल दर्द में चीखेंगे चिल्लाएंगे, इनको सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है, काले बादल छाने वाले हैं इनकी ज़िंदगी पर,
दौड़ दौड़ के भाग भाग के परेशान हो जाएंगे, लड़ लड़ के मर जाएंगे ये लोग आपस में ही। इनकी ज़िंदगी बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है। सो कार्मिक्स आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी बड़ी मुसीबत इनके ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। डेविल ने इस कदर इन पे नज़र डाल देनी है कि ये लोग बच ही नहीं पाएंगे। सो डेफिनेटली इनको यहाँ पर कर्मा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्ट करो जल्दी जल्दी कर्मा, फटाफट कर्मा यहाँ पर मैनिफेस्ट कर लो। आप में से जितने लोग चाहते हैं कि इनको इनके किए का फल जल्दी मिले, इनको इनके किए का फल भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो सबके कार्मिक्स के ना टाइम होते हैं, राइट। ऐसा नहीं है मैंने अभी बोला और अभी शुरू हो जाएगा, राइट। सबकी अपने कार्मिक्स के टाइम होते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भी कर्मा देने का टाइम लिया, ठीक है, इंतज़ार किया। बिल्कुल जैसे ही 100 गालियां ख़त्म हुई वहीं पर 101 शुरू होने से पहले ही गला काट दिया गया था। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ज़िंदगी इस तरीके से ही चलती है जब तक आपके कर्म शुरू होंगे, ठीक है। मतलब जब तक आपकी लिमिट है ना करने की, आप कर लो जिसको बुरा करना है जिसकी ज़िंदगी में। सब खाते बही खाते ऊपर लिखे जा रहे हैं। जैसे ही आपका आखिरी जुल्म ख़त्म होगा, आपका आखिरी कांड का ख़त्म होगा, लिमिट आपकी हो जाएगी कि आप इतने गलत काम कर सकते हो। जैसे ही लिमिट ख़त्म होगी वहीं से ही कर्मा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो बिल्कुल एक एक हिसाब लिखा जाता है ऊपर, अच्छाई का भी, बुराई का भी, अच्छा करने का भी और बुरे करने का भी, ठीक है। सो अपने कर्म सुधार लेने चाहिए। दूसरों की ज़िंदगी में बुरा करने से पहले, बुराइयां देने से पहले, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले ज़रा सबसे पहले अपनी तरफ सोच लेना चाहिए। जब एक उंगली आप दूसरे के ऊपर उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं। आपकी तरफ उंगली उठा उठा के ऐसे ऐसा करके आपको बोला है ना, तू ऐसी है, तू ऐसा। ये भूल गए कि भैया ये 3 उंगली तुम्हारी तरफ भी है, ठीक है। अगर मैंने एक किया तो तुमने तीन काम किए। मेरे अगर खाते में 1 आएगा ना तो तुम्हारे खाते में 3 जाएंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी घड़ा भर जाएगा और फिर बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, है ना। तो क्या करना है, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। आपको क्या करना है, चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, छोड़ दो ऊपर वाले पे। वो अपना खाता लिख रहे हैं, सब ऊपर चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल शांत होके बैठ जाओ। अभी आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वक्त बोलेगा, समय बोलेगा, ठीक है। और ऐसा बोलेगा कि चीखेंगे चिल्लाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, दूर दूर तक कोई सहारा नहीं है, कोई बिल्कुल समझने वाला नहीं है। बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे, है ना। तो डेफिनेटली कर्मा तो आएगा ही। कहाँ जाएगा, इनको नहीं मिलेगा तो इनके आगे आने वाली जनरेशन को मिलेगा, इनके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इनको मिलेगा तो जरूर, लेकिन कहते हैं ना माँ बाप का किया धरा बच्चों तक को भुगतना पड़ता है। तो वो डेफिनेटली ये जो करेंगे इनको तो भुगतेंगे ही भुगतेंगे, आगे आने वाली जनरेशन भी भुगतेगी। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, कंडीशनिंग कर लो अपनी जल्दी जल्दी, ठीक है। कंडीशनिंग कर लो आप। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। देखो पहले भी शेर आया, फिर से शेर आया है। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एक शेर जैसी ताकत है। आप चूहे नहीं हो इनके जैसे कि बिल में छुप जाओगे जाके, बिल्कुल बाहर निकलो, ठीक है। अपनी कंडीशनिंग करो, खुद को पहचानो, आपकी आइडेंटिटी पहचानो। ऊपर वाले ने, भगवान ने, डिवाइन ने आपको इतना स्ट्रांग बना के भेजा है। और जो थोड़ा बहुत बचा कुचा था ना, जो आप थोड़े से कमज़ोर थे या थोड़े से मतलब इमोशनल थे, वो भी कहीं ना कहीं बढ़िया हो गया। अभी आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। अब आपको ना तो कोई तोड़ सकता है, ना ही आपको कोई बर्बाद कर सकता है, ना ही कोई बड़े से बड़ा दुख आपको दुखी कर सकता है। टोटलिटी का कार्ड है। अब सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाओ अपने ऊपर। नहीं ध्यान लगाया ना अगर अपने ऊपर, तो ये भी छोड़ देगा और ये तो पकड़ेगा ही नहीं और धड़ाम से नीचे गिर पड़ोगे। तो टोटल ध्यान, टोटलिटी, टोटल ध्यान सिर्फ अपने ऊपर। 5 नंबर बहुत आ रहा है, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आपकी लाइफ के अंदर। तो कुछ तो इम्पोर्टेंट है ये नंबर आपकी ज़िंदगी में। आप 5 यहाँ पर भी आया, 5 यहाँ पर भी आया, 5 फिर से आया है। तो डेफिनेटली 5 नंबर, 4 नंबर, 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, राइट। तो ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं आपकी ज़िंदगी के। सो टोटल ध्यान सिर्फ अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपनी खुशियों के ऊपर,
बिल्कुल सब तरफ से ध्यान हटा लो, नहीं ज़रूरत है आपको और किसी की। आइसोलेशन, बिल्कुल शांत हो जाओ, रोना बंद कर दो। आप में से कई लोग इतना रोए हो कि रो रो के आंसू भी जम गए हैं, अब तो रोना भी नहीं आता, इतना रो लिए मत रो। रोने की जरूरत ही नहीं है, कितना रोओगे, बंद करो। आप में से कई लोग सुनते सुनते भी रो रहे हैं, क्यों रो रहे हो? है ना, रोने के लिए थोड़ी भेजा है। आप देखो, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। आप भूल चुके हो, आपका फोकस इन लोगों के ऊपर चला गया है। अरे भाई, इनकी जिंदगी पे क्यों फोकस कर रहे हो? इन लोगों पे मत फोकस करो, अपनी जिंदगी पे फोकस करो, अपनी खुशियों के लिए फोकस करो और आइसोलेशन से बाहर निकलो। अपने को अलग करके बिल्कुल रोते हुए कमरे में बंद करके कुछ नहीं होने वाला। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, डेफिनेटली लेटिंग गो करो, छोड़ दो पास्ट, छोड़ दो इनको, सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, आप बूंद नहीं हो, आप बूंद नहीं हो। जैसे ही वो ये बूंद समुंदर में गिरेगी, आप एक समुंदर बन जाओगे। सो अपने को पत्ते पे पड़ा हुआ बूंद समझना बंद करो। आप कोई छोटे मोटे इंसान नहीं हो, ठीक है, आप एक विशाल समुद्र हो। समझ गए? सो आप अपने को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। जैसे ही आप अपने पावर में आए ना, ये सब टुच्चे पुच्चे लोग तो छुप जाएंगे इधर उधर जाके। ठीक है, ऊपर वाले ने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, आपको हीलिंग आया है। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। हील करो खुद को, निकलो इस नेगेटिविटी से बाहर। हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है आपको अपने लिए। समझ रहे हैं अब जो मैं बोल रही हूँ? सो यहाँ पर डेफिनेटली अपने ऊपर फोकस करो, सब तरफ से ध्यान हटा लो, चुप हो जाओ, साइलेंटली दूर से देखो खड़े होके। ठीक है, दूर से देखो खड़े होके इनका नाटक अभी। ठीक है, इनकी जो नफरत है इन तक वापस जाएगी, इनका किया कर्मा इनके पास वापस जाएगा। जो भी उल्टा सुल्टा इन्होंने आपकी ज़िंदगी में किया है वो डेफिनेटली इनको कर्मा मिलेगा। इनकी ज़िंदगी खुद डेविल की नज़रों में आ चुकी है, तो आपको परेशान होने की तो ज़रूरत है ही नहीं। डिवाइन पे छोड़ दो, और जो बच्चा कुचा डिवाइन है वो अपना देख लेंगे, डिवाइन किसके साथ क्या करना है। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, दिमाग को बिल्कुल शांत कर दो और ये एक्सेप्ट करो कि आपकी ज़िंदगी आपकी है, आपको ही पॉजिटिव करनी है, आपको ही खुशियाँ उसमें भरनी है, आपको ही एक न्यू बिगनिंग करनी है और सक्सेसफुली इस ज़िंदगी को आगे लेके जाना है। आपकी ज़िंदगी की जर्नी है, आपको खुशी खुशी तय करनी है। ठीक है, सो लिखो जल्दी जल्दी जय बजरंग बली, फटाफट लिख दो जय बजरंग बली। जो लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं तो छोड़ दो बजरंग बली के ऊपर, सब कष्ट हर लेंगे वो। ठीक है, सो चलिए, ये थी आज की रीडिंग, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में कंजूसी क्यों करते हैं? शेयर करेंगे तभी तो ये वीडियो दूसरों तक पहुंचेगा। किसी और की हेल्प करनी है या नहीं करनी है? यहाँ बैठकर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप आगे किसी और की हेल्प कर दो। ठीक है, सो डिवाइन तक ज़रूर आपकी बातें पहुँचेंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पहुँचेगी। जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। ठीक है, सो चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। क्लेम कीजिएगा 1111 बजरंग बली का, यूनिवर्स का, अपने गॉड का थैंक यू कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।